राधे राधे दोस्तों। हम नाग पांचक की कहानी सुनाएंगे, तो चलो सुनते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन नागों के पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करके सांपों को दूध पिलाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाए। ज्योतिषी के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष नाग आदि सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए। कथा इस प्रकार है। गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के तो पियर थे, लेकिन 7वीं का पियर नहीं था। बेचारी बहुत सीधी और सुशील थी। सारे दिन घर का काम करती। जेठानी उसे छेऊ बहुत ताना मारती, लेकिन वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बड़ी खुशी खुशी रहती थी घर में। एक दिन सावन का महीना आया तो जेठानियाँ छेऊ बोली कि चलो खदान में से मिट्टी लेकर आते हैं घर को लीपने के लिए। तो सब अपना तसला खुरपी लेकर खदान में गईं और मिट्टी खोदने लगीं। तो जेठानियों ने एक सांप को देखा तो वो मारने लगीं, पर वो छोटी वाली दौरानी थी तो उसने कही, इसे मत मारो, ये निर्दोष है, इसे क्यों मारे। उसको बचा लिया और बोली, भैया आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। वो घर पे दूध लेने गई तो वो भूल गई और किसी काम में लग गई। अब उसे तो याद नहीं आया। दूसरे दिन याद आया कि मैं तो दूध लेने आई थी, और वो भागी भागी एक कटोरे में दूध लेके गई। तो वहाँ पे तो सांप वहीं की वहीं बैठा। बोली, भैया मुझे माफ़ करना, मैं घर पे जाते ही भूल गई, मैं और किसी काम में लग गई। तो सांप बोला, तूने मुझे भैया बोला इसलिए मैं तुझे डसूंगा नहीं। तो फिर वो दूध रख के आ जाती है। सांप फिर दूसरे दिन वो सांप अपना भाई के रूप में अपनी बहन को लेने आता है। कहता है उनके सास ससुर से, मेरी बहन को भेज दो। माने कि इसके तो कोई सास बोलती है, इसके तो कोई मायका भी नहीं था, ये कहाँ से भैया आ गया। माने कि मैं तो इसका धर्म का भाई हूँ। ये बहुत छोटी थी जब मैं बाहर चला गया था, इसलिए ये मुझे पहचानती नहीं है, पर मैं इसका भाई हूँ। तब सास ससुर मान जाते हैं और उसको भेज देते हैं। तो जेठानी बोली, अभी हमारा बिलौआ तो आया नहीं, उसके पियर नहीं था, तब भी आ गए, भैया ले गया। एक कुआं के पास एक भामी थी, उसमें एक आला था, उसमें तो उसके लड़के को बिठा दिया और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी। और अपनी बहन से कहता है, बहन तू मेरी पूंछ पकड़ लेना, मैं नीचे, मैं एक सांप हूँ। अब बहन तो डरने लग गई कि अब क्या करूँ, इधर जाऊँ तो मरना, उधर जाऊँ तो मरना। बेचारी कहीं की नहीं रही, उसने पूंछ पकड़ ली। उसके कहने पर अंदर गए तो देखे तो महल तिवारी सब कुछ बना हुआ था। वहाँ पे एक नागिन थी, तो वो अपने इंसान के रूप में थी। तो कहने लगा सरफ कि माँ मैं अपनी बहन को लेके आया हूँ। माँ तो बड़ी खुश हुई, देखकर गले लगाया, बेटी को बिठाया, खूब उसको खाना पीना सब कुछ खिलाया। तब माँ शाम को दूध ठंडा कर रही थी, तो उसकी बेटी देख रही थी कि माँ ने पहले दूध ठंडा करा, फिर घंटा बजाया, सारे सरफ अपने आप ही पी के चले गए अपनी जगह। और फिर एक दिन माँ को कहीं जाना था तो बेटी से कह गई, बेटी तू सबको दूध ठंडा करके पिला देना। बेटी ने हाँ कर दिया। अब भाई बेटी ने दूध ठंडा करा तो थोड़ा से गर्म पे ही घंटा बजा दिया। सब दौड़े चले आए, किसी का मुंह जल गया, किसी के हाथ जल गए, सारे वो जल गए, अब ऊंचे हो गए थे। अब तो खाने दौड़े, जब तक उसकी माँ आ जाती है और सबको रोक लेती है, कहती है अपनी बहन को कौन खाता है। तो उसने बचा ली अपनी बहन को कि ये तो तेरी बहन हर बात पे तुम्हारी कसम खाए करेगी, खंडेसू बुचेसू मेरे बंडा प्यारे भैया सू। तो भैया सब वहीं के वहीं रुक जाते हैं, पर बंडे भैया को तो बहुत गुस्सा आती है, वो नहीं मानता है। अब एक दिन माँ से कहने लगी, माँ मुझे तूने सब घर की चाबी दे दी है, पर एक कोठे की चाबी नहीं दी है। तब वो बोलती है, नहीं बेटा। तब जिद पकड़ गई तो वो ले लेती है, खोल कर देखती है तो उसमें एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा।
तब उससे कहती है दादाजी नमस्कार। तो वो कहते हैं तूने मुझे दादा बोला इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ, और नहीं तो मैं तुझे ढस लेता। तब एक दिन माँ ने देख लिया, माँ बोली बेटा इसको तो जैसे तू लाया वैसे ही छोड़या, और अब तो सावन का महीना भी ख़त्म हो गया है, तो भैया खूब सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मिठाइयाँ मेवाएं सब कुछ दी, और अपनी बहन को पहुंचाने, और उस बच्चे को चला गया भैया उनकी सास ससुर से और जिठानियों से, कहता है मैं जैसे ले गया जैसे मैं ले आया हूँ। देखे तो भैया जिठानियाँ चिढ़ने लग गईं कि हमारे तो पियर था तब भी आज तक इतना सामान नहीं मिला, हीरा मोती जो आज जिसके तो पियर नहीं था तब भी ये तो भर भर के लाई है। अब तो उससे चिढ़ने लग गईं, अच्छे मुँह बात ही नहीं करती, टेढ़े मुँह ही बातें करती। तब एक दिन उसका लड़का दूध पीकर उस कटोरी से ही खेल रहा था, तो बोलती हैं चम्मच कटोरी से कि तू तोड़े डाल रहा है, कहीं तेरे मामा नहीं दे जाएंगे। भैया वो दूध स्यांप खड़ा बंडा भैया सुनना, तो अपनी माँ से जाके कहता है कि वहाँ पर तो उसकी मेरी बहन की जेठानियाँ बड़ा अपमान करती हैं, बहुत वो करती हैं। बच्चा एक कटोरी चम्मच से खेल रहा है तो कह रहे हैं तेरे मामा नहीं दे जाएंगे। भैया दूसरे दिन आया तो सोने की चम्मच कटोरी डाल गया। एक दिन गेहूँ बखेर रहा, अनाज पड़ा था उसको बखेर रहा, कहने लगी तेरे मामा नहीं दे जाएंगे अनाज को, तू फैला रहा है। भैया सोने की बोरा भर के अनाजों को दे गया, वो तो रह गई, क्योंकि तेरा मामा तो भैया कोरे ही खड़े सुनता रहता है। देखे तो एक कोरा डाल गया। ऐसे भैया उस बहू के लिए उस नाग देवता ने करा जैसे सब किसी के लिए करना। बोल नाग देवता की जय, बोल सच्चे दरबार। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।